सिर्फ 5 मिनट में बनकर के तैयार हो जाती है और बिना फ्राई किए हुए, ना मैदा, ना आटा, ना सूजी, मतलब बिना फ्राई किए हुए, बिना गैस जलाए आप इस रेसिपी को, इस गुजिया को बना कर के तैयार कर सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट में नरम, मुलायम और बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली ऐसी बनकर के तैयार होती है ये रेसिपी और खाने में बहुत ही शानदार लगती है। तो चलिए फिर बनाते हैं इस शानदार सी रेसिपी को जो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है। इसे हम बिना गैस जलाए बना के तैयार करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरीके की आसान और बहुत ही ज़्यादा शानदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस बिना गैस जलाए हुए गुजिया की रेसिपी को बनाने के लिए। तो इस 5 मिनट वाले गुजिया को बनाने के लिए सबसे पहले हम बना के तैयार करने वाले हैं उसकी स्टफिंग, जो बिल्कुल यूनिक है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, उसके साथ ऐड कर दिया है ये सारे नट्स। तो मैंने ले लिए हैं थोड़े से आलमंड्स और साथ में ले लिए हैं थोड़े से काजू और थोड़े किशमिश। इन सबको अच्छे से क्रश कर लिया है। तो मैंने काजू और बादाम को क्रश कर लिया है, साथ में किशमिश ले लिया है जिसे मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है ये 2 से 3 तरह के ड्राई नट्स, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। लेकिन आप चाहें तो इसमें और भी अपने पसंद के ड्राई नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पिस्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी आपके पास नट्स हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिठास के लिए मैंने कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दिया है, ताकि ये बाइंडिंग होने में आसानी हो जाए। सारी चीज़ें जो है वो ड्राई है तो ये बाइंडिंग में आसानी हो, ताकि आप इसको अच्छे से स्टफ़ कर सकें। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे शुगर पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैगरी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छे से मिठाई वाले फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। अब ये केसर वाला मिल्क है जो मैंने 10 मिनट पहले भिगो के रखा था। इससे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि हमारी जो स्टफ़िंग है वो बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बन कर के तैयार हो। तो मैंने लगभग हाफ़ कप के करीब केसर वाला मिल्क तैयार किया था और इसे इसमें धीरे धीरे करके मिलाएंगे। हमारी जो स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा ड्राई भी ना हो, ताकि जब हम इसे भरें तो ये फट जाए, मतलब हमारी जो डो है वो फट जाए। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि ना ये बहुत ज़्यादा रनी हो, ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई हो। इसे 10 मिनट के रेस्ट के लिए साइड में छोड़ देंगे और डो लगा के तैयार करेंगे। तो इस डो को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है मिल्क पाउडर। तो मैंने 1 कप के करीब मिल्क पाउडर लिया है और इस डो को हम गूंदने के लिए, मतलब आटा की तरह बनाने के लिए, हम लेंगे यहाँ पे फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो मिल्क के ऊपर मलाई जो रहती है ना, उससे भी आप इस डो को लगा के रेडी कर सकते हैं। अब मलाई या फिर इस तरीके से फ्रेश क्रीम आप धीरे धीरे ऐड करें। ये फ्रेश क्रीम जो है ये शुगर नहीं है इसके अंदर, तो बिना शुगर वाला ही क्रीम लें, ताकि हमारी जो डो है वो बहुत ज़्यादा मीठी ना हो। तो बिना मीठा डो हम लगा के तैयार करने वाले हैं। तो डो में इस तरीके से फ्रेश क्रीम ऐड कर दीजिए और धीरे धीरे ही इसे ऐड करें, नहीं तो आपका जो डो है वो बिल्कुल पतला सा बन के तैयार होगा, चिपचिपा बन के तैयार होगा। अभी तक हमने कहीं भी घी, ऑयल या बटर का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये रेसिपी बिना घी, ऑयल और बिना बटर के बन के तैयार होती है। तो धीरे धीरे इसका डो लगा करके तैयार करें। अगर लगे कि आपका डो जो है वो थोड़ा पतला हो गया है तो आप यहाँ पे सूखा मिल्क पाउडर इस्तेमाल करके इसकी एक सही डो लगा करके तैयार कर लीजिए। अब ये अपने हाथों में चिपक रहा है तो यहाँ हम लगभग 4 से 5 ड्रॉप के करीब घी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये आसानी से छूट जाए हाथों से भी और बाउल के अंदर से भी, और एक नरम और सॉफ्ट डो लग करके तैयार हो जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप घी डालने के बाद आपका डो जो है वो बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारा डो जो है वो लग कर के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब अगर आपको लगे कि आपका डो थोड़ा पतला या फिर उतना हार्ड नहीं बना है जितना कि एक पूरी पराठा बेलने के लिए बने, तो आप इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। ये बिल्कुल पूरी पराठे जैसा ही बन कर के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारा नरम और सॉफ्ट डो लग के तैयार हो चुका है। अब इसके छोटे छोटे पेड़े
बना लीजिए और उसके बाद हम उसके अंदर स्टफिंग करेंगे अपनी स्टफिंग मसालों की जो हमने बना कर के तैयार किया। अब इसे बनाने के लिए हम इस तरीके से गुजिया मेकर ले लेंगे जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। आप जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। और ये देखिए हमारी स्टफिंग जो है वो भी अच्छे से थोड़ी हार्ड हो गई है। जब थोड़ी चिपचिपी और पतली थी 10 मिनट के रेस्ट के बाद वो बिल्कुल स्टफिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। जो डेज़िकेटेड कोकोनट है वो भी अच्छे से फूल जाती है तो स्टफ़ करना आसान हो जाता है और जितने अच्छे से वो फूली रहेगी आपकी जो ये गुजिया है वो उतनी ही नरम और सॉफ्ट बन के तैयार होगी। तो चलिए अब जो हमने डो लगा के तैयार किया ना उसकी हम छोटी-छोटी पूरियों की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। तो सरफेस पे डालेंगे थोड़ा-सा घी या फिर आप चाहें तो यहाँ मिल्क पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और उसके यूज़ के साथ ही आप यहाँ पे पूरियों को बेल भी सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा घी लगा दिया है जिससे कि इसे निकालना आसान हो जाए। थोड़ी स्टिकी होती है इसलिए आप चाहें तो घी या फिर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसे बेल लेना है हमें, हल्के हाथों से बेलें क्योंकि ये चिपकती है और इसे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से बेलिए और बेलने के लिए आप घी या फिर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डो को एक पूरी के साइज़ का अच्छे से हमें बेल लेना है। उसके बाद जो हमारी गुजिया मेकर है उसके ऊपर भी हल्का घी या फिर मिल्क पाउडर को स्प्रिंकल कर लीजिए या घी को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। जो हमने कोकोनट और ड्राई नट्स के साथ स्टफिंग बना के तैयार की उसे लगभग 1 चम्मच के करीब भरें या फिर उतना ही भरें जितना कि हमारी गुजिया फट ना जाए। मतलब गुजिया में उतना ही हमें स्टफिंग भरनी है कि वो फटे नहीं। तो ये देखिए हमारी झटपट से 5 मिनट में बन के तैयार होने वाली गुजिया रेडी हो चुकी है। तो फिर इसी तरीके से हम अपनी सारी गुजिया को बना कर के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये गुजिया बना कर के रेडी कर लिया है जो सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में झटपट बन के तैयार हो जाती है और इसे आप मिठाई की तरह सर्व कर सकते हैं। बहुत ही शानदार लगती है खाने में और लगभग 4 से 5 दिनों तक ये बिल्कुल ही ख़राब नहीं होती। इसमें हमने दूध का इस्तेमाल किया है इसलिए 4 से 5 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकते। तो 4 से 5 दिन तक ही इसे आप चला सकते हैं, नहीं तो उसके बाद ये ख़राब होने लगती है। चलिए इसे ऊपर से अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं ताकि ये देखने में बहुत ज़्यादा शानदार लगे। तो बिल्कुल मार्केट जैसी दिखे इसके लिए इसके ऊपर हम लगाते हैं केसर वाला दूध और साथ में ऐड कर दीजिए इस तरीके से चांदी के वर्क और साथ में अपने जो भी नट्स आप चाहें उसे बारीक चॉप करके ऊपर से ऐड कर सकते हैं। काजू, पिस्ता, बादाम जो भी आपको पसंद हो वो ऊपर से थोड़े से ऐड कर दीजिए। देखने में ये बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बन कर के तैयार होती है। तो इस तरीके से आप भी इस होली इस तरीके की मिठाई बना कर के तैयार कीजिए और इसे आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं जो झटपट बन जाती है और खाने में और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है। तो देखा आपने बिना मैदा, बिना आटा और बिना सूजी का इस्तेमाल किए हुए हमने डो बना के तैयार किया, बिना खोए का इस्तेमाल किए हुए हमने स्टफिंग बनाई और इस तरीके से बिना फ्राई किए हुए हमने गुजिया बना के तैयार कर लिया और वो भी 5 मिनट में। तो इस तरीके से आप भी इस त्योहार गुजिया बनाइए और उसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए। अगर आप इसे कट करेंगे ना तो ये देखिए बिल्कुल नरम और सॉफ्ट रहती है ये देखिए बिल्कुल नरम और सॉफ्ट और अंदर से इसकी स्टफिंग भी बहुत ही शानदार लगती है। तो इस तरीके से आप भी गुजिया बनाइए, एक यूनिक तरह का गुजिया बना के तैयार कीजिए और इस मिठाई को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे इस तरीके के यूनिक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।